हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। माय यूट्यूब चैनल प्रेम वर्मा आपका सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा जो मैथमेटिक्स लेके आपके साथ आ चुका हूँ। 10th क्लास की अपनी मैथमेटिक्स चल रही है, उसके अंदर भी अपना जो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल चल रहा है और उसके भी अंदर जो अपनी प्रश्नावली चल रही है वो भाई एग्जाम कौन सी चल रही है, अपनी प्रश्नमाला 15.3 को आज हम सोल्व करवाएंगे। पहले से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे दोस्तों। देखते हैं अब क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। वो अपना है भाई प्रश्न उत्तर, मतलब आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे भाई। पहले भी प्रश्न उत्तर करा करते थे और आज ये इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी भाई। तो आज सबसे बड़ी चर्चा का बात यह है कि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एकदम सटीक एग्जाम के अंदर यूं आपको एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप अच्छी तरह से पढ़े। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें वीडियो को शेयर करें भाई। देखते भाई पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास का कि 14 सेमी भुजा के वर्ग, 14 सेमी वर्ग भुजा के सोम भुजा के वर्ग में अंतःवृत्त की परिधि याद कीजिए। क्या भाई अंतःवृत्त की अपन को परिधि याद करनी है भाई। अंतःवृत्त की परिधि याद कीजिए भाई, परिधि याद कीजिए। ये दोस्तों अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है, मैंने लिख दिया कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग भुजा के वर्ग में एक अंतःवृत्त बनाना भाई। अपन को सबसे पहले तो भाई एक वर्ग बनाना। वर्ग कैसे होता है, वर्ग की बात कर रहा है, उसके बाद मुझे सर्किल मतलब वृत्त की बात कर रहा है। तो देख भाई जो अंतःवृत्त की बात कर रहा है, अंतःवृत्त, तो मैंने वर्ग बनाया भाई। सबसे पहले मैंने वर्ग बनाया, ये मैंने भाई क्या बना लिया, वर्ग। ठीक, ये मैंने वर्ग बना लिया। अब कह रहा है कि अंतःवृत्त की परिधि, मतलब जो अंत जो वृत्त बनेगा वो वृत्त कैसा बनेगा कि चारों भुजाओं को टच करता हुआ, चारों भुजाओं को टच करता हुआ अपन वृत्त बनाएंगे भाई। तो देखो भाई मैंने यहां से लिया भाई चारों भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त, तो उसकी 14 सेमी भुजा भाई। 14 सेमी भुजा है तो अपन वही वृत्त की जो परिधि निकालते हैं, जो भुजा का आधा भुजा, तो वृत्त की परिधि भाई यहां से निकलेगी यहां तक, कितनी भाई 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 7। जब हमको वर्ग की भुजा दे रखी होती है, वर्ग की भुजा भाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो अपन को चाहिए भाई वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है भाई, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होती है भाई आधा हो जाती है। 2 का दिया तो भाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग की त्रिज्या निकली वो कितनी हुई 7 सेमी निकली हुई, कितनी 7 सेमी। अब अपन को पता भाई जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है उसका अपन को प्रयोग करना होता है भाई। तो अपन ने देखो भाई वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर होता है। क्या होता है भाई 2 पाई आर होता है। तो अपन क्या भाई, अपन को आर चाहिए, पाई का मान हमें पता है, पाई का मान कितना होता है भाई, पाई बराबर हम कह सकते हैं 22/7 या फिर 3.14 भी कह सकते हैं। दोनों में जो सूटेबल हो, अच्छा लगता हो वो मान रखेंगे। तो भाई अपन को क्या अच्छा लग रहा है, अपन लिखते हुए 2 पाई का मान 22/7 लिखा, त्रिज्या कितनी आई भाई 7 आ गई। इससे इसको काटा तो कितना आंसर आया 44।
44 अपना आंसर है क्या। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भाई करना होता है। सॉरी भाई। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को हल करना होता है। अब देखो इसमें एक एक चीज मैंने आपको बताई कि अंतर्वृत्त बोल रहा है, तो पहला अपन ने क्या वर्ग बनाया, वर्ग बनाने के बाद में उसमें एक वृत्त बनाया। वृत्त ऐसा बनना चाहिए जो वर्ग की चारों भुजाओं को टच करता हुआ अंत्यकोण कहलाता है। तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते इसके आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना, बहुत वेरी इंपोर्टेंट है भाई, इसको इंपोर्टेंट लगा लो। आज की क्लास का अपना सेकंड क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है भाई, किसी वृत्त की परिधि किसी वृत्त की त्रिज्या एवं परिधि में परिधि का अंतर कितना है भाई, 74 सेमी है भाई, 44 सेमी है भाई। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल याद किया, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल याद करिए। तो देख भाई सबसे पहले तो अपन को भी वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा और त्रिज्या मतलब आर होता है, उनको दोनों को डिफरेंट अपन को कितना दे रखा भाई, 74 दे रखा है। तो ये डिफरेंट दे रखा है दोनों का। एक अपन वृत्त की परिधि का सूत्र मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जानते होंगे, और वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है। तो मैं क्या करूं भाई, जो अपन को दे रखा है दोनों को आने था डिफरेंट, तो देख भाई मैं लगाता हूं यहां भाई किसका सूत्र लगा दूं भाई, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, आर। इन दोनों का डिफरेंट क्या दे रखा अपन को, 74 दे रखा। तो देख भाई मैं 2 पाई आर माइनस आर बराबर क्या देगा भाई, 74 देगा, ठीक है। अब मैं देख ऐसी चीज देखूं कि दोनों में कॉमन हो भाई, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो आर मुझे कॉमन लग रहा है, तो मैंने भाई कॉमन आर को बाहर उठाया, 2 पाई आर बचा माइनस 1 बचा भाई बराबर 74। अब मुझे क्या चाहिए भाई, आर चाहिए। जब भी किसी भी वृत्त का अपन एरिया निकालते हैं तो उसमें भाई त्रिज्या की आवश्यकता होती है, और अपन त्रिज्या तो निकालेंगे, त्रिज्या निकालना जरूरी है, जब भी अपना वृत्त की परिधि आ सकती है और एरिया आ सकता है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा, ठीक है। पहला अपना काम है इसमें त्रिज्या निकालना, त्रिज्या निकाली तो समझो कि 80% का क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्तों। देखो भाई मैंने आर को इधर लिखा 74 बटे में ये कर सकता हूं भाई 2 पाई आर 1, ये मैं लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है भाई, कि कमेंट में लिख के बताओ सर मुझे यहां पे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं आगे इसको इधर ले देता हूं भाई, तो आर बराबर ऊपर आ रहा है 74 और नीचे क्या 22, 2 गुणा 22/7 माइनस 1 आ रहा है। तो इसको मैं सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा भाई, 74/22 दूना 44, 44/7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर 74 है ये भाई,
44 है, मतलब इसमें 7 जो 44 में से 7 गया तो कितना बचा भाई? 44 में से ये भाई कोई नहीं है, तो मैं इधर देखता हूँ भाई। 44/7 एक है, एक के लिए कुछ नहीं, एक माना अपन। तो 7 लघुत्तम 7 में 7 का दे तो भाई 44 हो गया। फिर माइनस इसमें देखिए 7 बार का 7 पढ़ेंगे तो 7 आ गया। फिर 44 में से 7 चला जाता है तो कितना बचता भाई? 37 बचा। 37/7, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ भाई? 37/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए भैया, तो अपन को क्या चाहिए? आर का मान। जब अपन आर का मान निकाल देंगे तो अपना आंसर आ ही जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। तो आर बराबर क्या होगा भाई? इधर तो मैं क्या कि कुछ नहीं तो इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? 74 गुणा 7/37। अब 37 को मैंने इससे काटा 2 बार गया भाई, तो आर बराबर क्या निकल के आया भाई? 14 सेमी। आर बराबर 14 सेमी निकल के अपने पास में आ गया। तो ये क्या आ गया दोस्तों अपने पास में? त्रिज्या। अभी त्रिज्या आ चुकी है तो अपन एरिया निकालने में सुविधा हो गई। तो अपन जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई? पाई आर विस्तार होता है। क्या होता है भाई? पाई आर। मैं इधर ले लेता हूं। तो वृत्त का एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर विस्तार होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई? पाई का मान अपन पता हो भाई 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी होती है? 14 दे रखी है, तो 14 गुणा 14 किया, ठीक है। इसको 7 से काटा 2 बार गया भाई। 7 का भाग 14 में 2 बार गया। 22 गुणा 2 हो गया, 44 हो गया। 44 गुणा 14 किया तो क्या आएगा भाई? 14 कम 14, 14 में 28, 14 30 42, 14 56। 56 का 6 का भाई 5 के आंसर। 56 और 5 61, तो भाई 61 हो गया। तो एरिया निकालने के लिए वर्क करते तो भाई कितना आया भाई इसका आंसर? 616 वर्ग सेंटीमीटर का अपना आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना भाई, अपन को जो दे रखा है उनकी वैल्यू अपन को पुट करनी होती है। तो अपन को सबसे पहले क्या दे रखा था? वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि दोनों को अंतर मतलब डिफरेंट दे रखा, कितना? 74 दे रखा है। तो मैंने क्या किया भाई? सबसे पहले मैंने वृत्त की परिधि का सूत्र लगाया जो 2 पाई आर था। उसके बाद मैंने त्रिज्या लगाई, दोनों को डिफरेंट दे रखा 74। तो मैंने देखो 2 पाई आर और आर का डिफरेंट कितना देखा भाई? 74 लिख दिया। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि कॉमन चीज क्या दोनों में? तो कॉमन चीज क्या भाई? आर इधर गया, आर इधर गया। तो मैंने आर को बाहर निकाला, इधर क्या बच गया भाई? 2 पाई बच गया, इधर कुछ नहीं होता, 1 बच गया। जब कोई अपना स्थान छोड़ के जाती है तो वो 1 छोड़ के जाती है। जब कोई संख्या को अपन को हटाता है तो उनके स्थान पर हम 1 मानते हैं, तो 1 छोड़ के जाती है भाई वो। अब यहाँ पर सर 1 क्यों छोड़ के जाती है भाई? कोई जैसे कि मैं बोला हूं इधर 1/1, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 छोड़ के गया कि नहीं गया? तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को हल किया। उसके बाद त्रिज्या निकाल लिया अपन 14 आ गई। फिर एरिया लगा दिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर विस्तार होता है। फिर इनको गुणा किया, गुणा करने के बाद 616 अपना भाई क्या आया? आंसर आया, एरिया आया इस वृत्त का। अब मुझसे पूछा भाई परिधि क्या होती है? स्पेशल पूछा परिधि कैसे निकालेंगे? तो भाई परिधि तो और भी अच्छी है। परिधि का सूत्र क्या था? 2 पाई आर होता है भाई। 74 आया, कैसे आया क्लियर? इसको भी मैं कर दो भाई। देखो तो वृत्त की परिधि निकाली अपन, कितना भाई? 2 गुणा 22/7 गुणा 14, यही तो आया भाई वृत्त की परिधि। तो मैंने इसमें 2 बार दिया, कितना हो गया भाई? 44 में 2 के 88 हो गया, 88 हो गया। ये अपनी परिधि आ गई। और वो कह रहा है परिधि का और त्रिज्या का डिफरेंट कर 74। तो मैं भाई अपनी जो त्रिज्या ही 14 आई, परिधि में से त्रिज्या घटा दूं, 74 बढ़ जाएगा, तो आंसर अपना सही है, अदरवाइज अपना गलत है। तो देखिए भाई 88 में से मैं 14 घटा देता हूं तो भाई कितना बचा? 8 में से 4 का 4 बचा और ये 7। मतलब अपना दोनों डिफरेंट, अपना सही है, मतलब आंसर मतलब करेक्ट किया आपने, राइट किया।
तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो आज की क्लास का अपन तीसरा क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो आज की तीसरा क्वेश्चन जो अपना भाई बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना है अच्छा कि एग्जाम के अंदर आपको ऐसा कि ऐसा ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को वेरी इंपोर्टेंट लगा। ठीक है, तो देख भाई क्या दे रखा है, दी गई आकृति, तो अपन को पहले आकृति बना लेते भाई। अपन को कोई वृत्त दे रखा है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, तो कोण AOB बराबर कितना भाई 90 डिग्री, तथा AO की लंबाई कितनी दे रखी है भाई अपन को 3 सेमी। ठीक है, तो छायांत्र का भाग का क्षेत्रफल याद करिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। मैं तो भाई केंद्र बिंदु क्या अपना O। ठीक भाई, मैंने ये डायग्राम बनाया, क्या वृत्त बनाया, वृत्त बोले तो सर्किल, मैंने ये सर्किल बना दिया। ठीक, तो केंद्र बिंदु अपना क्या भाई O। ठीक, वहां से अपन एक कोण बनाते भाई, क्या कोण, ये अपन ने भाई क्या बनाया कोण। तो ये क्या भाई O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा भाई 90 डिग्री का। कितने का बन रहा भाई ये O बिंदु है ये, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्या कह रहा भाई A और इसकी लंबाई कितनी रहेगी 3 सेमी। तो अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाले अपन को एरिया का क्षेत्रफल निकालना। तो ये वाले अपन को एरिया को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना, तो अपन को क्या लग रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये लघु वृत्त है भाई। चाप की लंबाई होती थी, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये अपन को याद होनी चाहिए। जब अपन को याद हो तो अपन इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते तो अपन क्या निकालते, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते दोस्तों। देखो भाई छायांकित क्या भाई, छायांकित भाग का एरिया निकालते हो, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, जो इसका सूत्र था वो क्या होता है भाई। देखो मैं बोला भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा। अब लिखने के बाद भाई अपन क्या करेंगे, जो अपन को दे रखा है वो इसमें मान को अपन पुट अप कर देंगे। देख भाई आर का मान कितना दे रखा अपन को 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी अपन को 3 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दे रखा 90। तो अपन तीन को पहलू को पुट कर देते भाई। देखते भाई तो मैंने बोला भाई पाई का मान मुझे कितने याद 22/7 होता है। तो मैंने लिखा भाई 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1 त्रिज्या कितनी भाई 2 3 है, 3 का स्क्वायर क्या और साइन 90। अब अपन को पता भाई जो साइन 90 होता है वो कितना होता है 1 होता है भाई। तो देख भाई इसका इससे गया तो कितनी बार गया भाई 4 बार गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक तो ध्यान सबको देखो एक बार, सबको दिख रहा दोस्तों ना। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या बचा ऊपर भाई ये 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा भाई। तो देख भाई मैं इसको यहां ले देता हूं भाई 22/7 गुणा 9/4 ये बचा माइनस 1/9 1/2 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का मान लिखो या नहीं लिखो कोई बात फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये 9 ये अपने पास में भाई आ चुका वैल्यू। तो उसको अब हम करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो ये भाई 9 किया तो 9 गुणा 2 किया तो 9 में 18 का 18 का 8 81 9 में 18 19, इसमें अपन 28 का भाग देंगे माइनस ये भाई कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ऐसा लघुत्तम लेना दोनों का, तो दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा भाई 28 हो गया। तो ये तो होगी 198 माइनस टी की तरह 7 बार गया भाई, सॉरी 14 बार गया। 7 2 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार, और 14 गुणा 9 करते तो कितना आता भाई 14 गुणा 9 किया तो देख भाई 9 चौक 36 का 6 का 3 के हासिल और 9 और 3 12 मतलब 126 आता भाई 9 126। तो मैंने यहां लिखा भाई 126। क्या बचा 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7 बचा और ये 28। अब अपन इसमें भाग देके देखते हैं तो कितनी बार है 14 दूना 28 14 3 56, तो 14 दूना सॉरी हाँ 28 का देना सॉरी इसमें 28 दूना 56 2 बार गया। तो मैंने 28 बार 2 56 गया भाई, 28 गुणा 3 करते तो 8 3 24 तो मतलब 74 हो रहा है, 74 ज्यादा हो रहा है। तो ये फिर अपन ने पॉइंट लगाया यहाँ पे कितना बचा 56 में से गया तो कि 12 तभी बचना और 4 16 बचा, 56 हो रहा 12 और 4 16 16 बचा फिर 0 लगा। अब इसमें अपन भाग देते तो भाई कितनी बार जाएगा करीबन करीब 5 बार जाएगा, 5 बार गया और ये 7 बार। तो मतलब कितना आया भाई एरिया 2 सॉरी अपन 28 का भाग दे रहे भाई इसमें 72 में, तो 2:2.57 अपना आंसर आया भाई। वो अनुपात गलती से भूल गया भाई, तो क्या आया भाई 2.57 वर्ग सेंटीमीटर अपना इसका एरिया आया। तो अपन जो ये एरिया की तो बात कर रहे अपन इस वाले की तो बात करते हैं, इस वाला अपन जो क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया इसकी तो बात कर रहे थे। तो ये वाला एरिया ही तो आया भाई, ये अपना एरिया 2.57 इसका एरिया का क्षेत्रफल आया। इस प्रकार से अपन को यूनिक क्वेश्चन को करना होता है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात अपन करते हैं भाई।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही उसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ। क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों मैं सबसे एक बार पहली बात बताता हूँ कि मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो 10th की बुक है मैथमेटिक्स की उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी के भाई बच्चे के कंफ्यूजन हो सर कहाँ से पढ़ा रहे हो कहाँ से नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ उनको कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की मैं बुक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी बच्चे के कंफ्यूजन होता है भाई सर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे, कौन सी प्रश्नावली चल रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर अपना वही है वही। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, जो कल आप करके हमारे कमेंट में इसको आंसर डाल दीजिए। देखिए भाई कि मैं बताऊं भाई, अपने भाई त्रिज्या दे रखी है मैंने भाई कितनी 28 त्रिज्या। तो अपन को क्या चाहिए भाई, परिधि एवं क्षेत्रफल। किसी वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है 28 सेमी, तो उसका हमें भाई क्या निकालना, वृत्त की परिधि निकालनी है और उसकी एरिया निकालना, कितने एरिया में फैला हुआ है, कितनी उसकी परिधि है। परिधि बोले तो कोई एरिया भाई अपन आयत है, इसकी चारों बगल की परिधि हो गई, और जो ये वाला भाग है इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, उसकी हम चर्चा करेंगे कल। लेकिन आज इस क्वेश्चन को आपके लिए भाई, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को हल करना आपको भाई, और कमेंट में इसका आंसर देना है दोस्तों। आज के लिए हम यहाँ पे हमारी वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।